हाय एवरीवन। जैसे जैसे एग्ज़ाम आपका पास आ रहा है, शेड्यूल को लेके, टाइम टेबल को लेके काफ़ी डिलेमा रहता है कि कैसा टाइम टेबल बनाएं और कैसे बनाएं वो टाइम टेबल कि परफेक्ट हो। मुझे काफ़ी आपके मैसेज मिलते हैं एंड मोस्ट ऑफ द लोगों के कॉमन डाउट रहते हैं कि मान लो आज मैंने कोई शेड्यूल बनाया, कोई टाइम टेबल बनाया कि मुझे ये चीज़ें कवर करनी है। 60-70% चीज़ें कवर भी हो जाती हैं और जो कवर नहीं हो पाता है उसको हम नेक्स्ट डे पे डाल देते हैं। ये चीज़ आपका 2-3 हफ्ते तक चलता है और फाइनली जब 1 मंथ कंप्लीट होता है तब आपको दिखता है कि आपने जो टाइम टेबल बनाया था वो तो आपसे मीट नहीं हुआ है, बट उसके जगह पे काफ़ी बैकलॉग आ जाता है, जिसके कारण आपका जो शेड्यूल होता है, जो टाइम टेबल होता है, वो तो स्पॉइल होता ही है, साथ में जो मंथ एंड का रिवीजन होता है वो भी स्पॉइल होता है। देखो ये होता क्यों है? बिकॉज़ जब आप पढ़ते हो तो आपको ये लगता है कि सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, ये भी हम कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, और उस वक्त ये समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। एक परफेक्शन सिंड्रोम रहता है, उसको अचीव करने के लिए हम काफ़ी चीज़ों की स्टॉक पाइलिंग करने लगते हैं, चाहे वो हमारे एग्ज़ाम में काम आए या ना आए, या फिर हम उसको लास्ट टाइम पे रिवाइज़ कर पाएँ या ना कर पाएँ, बट आज के लिए वो चीज़ इम्पॉर्टेंट लगता है। और आप टाइम फ्रेम वाइज़ भी देखते हो तो आपको लगता है कि एग्ज़ाम काफ़ी दूर है, अभी एग्ज़ाम को 6-7 महीना है तो ये चीज़ मैं कवर कर लेता हूँ। इस चक्कर में आप ये चीज़ भूल जाते हो। मान लो सेम कंडीशन, सेम बैकलॉग आपका एग्ज़ाम के लास्ट डे भी रहेगा, तब आप क्या करोगे? जब भी आप शेड्यूल बनाओ, जब भी आप टाइम टेबल बनाओ, तो आपके दिमाग में 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि मैं एग्ज़ाम के 1 दिन पहले क्या पढ़ूँगा, एग्ज़ाम के 1 हफ़्ते पहले क्या पढ़ूँगा और एग्ज़ाम के आखिरी महीने में क्या पढ़ूँगा। अगर इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपके पास है, देन यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। बट अगर आपके पास इनका आंसर नहीं है, देन मोर और लेस आपका जो शेड्यूल है, आपका जो टाइम टेबल है, वो वर्क नहीं कर पाएगा। क्योंकि जैसा मैंने बताया ना, अभी आपको लगेगा कि आपके एग्ज़ाम में टाइम है और आप इसकी वजह से अननेसेसरी थिंग्स पढ़ते हो, जो परफेक्शन सिंड्रोम होता है उसको अचीव करने की कोशिश करते हो, चीज़ों का स्टॉक पाइलिंग करने लगते हो, फोमो आता है आपके अंदर, एंड फाइनली लास्ट में कुछ रिवाइज़ नहीं होता है और एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ही लो हो जाता है। आपको लगता है आपके पास कोई प्लान नहीं है कि लास्ट के दिनों में मैं क्या रिवाइज़ करूँ, क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। कहीं से कोई कंपाइलेशन आ जाता है तो आप पढ़ने लगते हो, किसी ने कुछ सजेस्ट कर दिया तो आप पढ़ने लगते हो, जस्ट बिकॉज़ आपके पास कोई खुद का प्लान नहीं होता है। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई वुड सजेस्ट you to do the reverse planning. Actually, I like to give the credit of this type of planning to Shuya Chauhan sir. He is an IFS officer of 2017 batch, and also to Andrew Huberman. I think most of you must be knowing his YouTube channel. काफ़ी फेमस है ह्यूबरमैन लैब, और अगर आप नहीं जानते हो देन प्लीज़ चेक आउट हिज चैनल। एंड्री ह्यूबरमैन नाम से चैनल है। सो रिवर्स प्लानिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं कि बैकवर्ड प्लानिंग करते हैं। मान लो आपका एग्ज़ाम 26 मई को है, तो आप 26 मई से 1 दिन पहले 25 मई को क्या करोगे, 24 मई को क्या करोगे, 23 मई को क्या करोगे। इस तरह से बैकवर्ड प्लान आपके हाथ में रहेगा तो आप काफ़ी एफिशिएंट टाइम टेबल बना पाओगे और अपने टाइम को जुडिशियली यूज़ कर पाओगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि फॉरवर्ड प्लानिंग करते हैं कि हम आज क्या करेंगे, 1 घंटे में क्या करेंगे, 1 हफ्ते बाद क्या करेंगे, 1 महीने बाद क्या करेंगे। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि मान लो मैंने कोई चीज़ प्लान किया, कोई मैंने शेड्यूल बनाया और ये हमारा शेड्यूल आज कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको हम नेक्स्ट डे एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में ये मिथ रहता है कि अभी हमारे पास टाइम है, बट इन रियलिटी टाइम आपके पास लिमिटेड है। जैसे जैसे 1 दिन बीतते जाता है आपका टाइम जो है वो उल्टा कम होते जाता है। सो इन रिवर्स प्लानिंग हम ये प्लान करते हैं कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले हम क्या पढ़ेंगे। जनरली आप एग्ज़ाम के 1 दिन पहले क्या पढ़ोगे, वो सब्जेक्ट पढ़ते हो जिसका हाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होता है, उन टॉपिक्स पे फोकस करते हो जो वॉलेटाइल नेचर का होता है, जो इम्पॉर्टेंट भी होता है बट आप उसको भूल जाते हो, जिसको बार बार रटने की ज़रूरत पड़ती है। आप लास्ट डे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हो, आप लास्ट डे कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं रिवाइज करते हो। लास्ट डे आप इकोनॉमिक्स नहीं रखोगे, लास्ट डे आप हिस्ट्री रख सकते हो, लास्ट डे आप पॉलिटी के उन सेक्शंस को रख सकते हो जो आप भूल जाते हो। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट चैप्टर्स हो गया, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। सो इन चीज़ों को आप एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ोगे। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले इनको ख़त्म करने के लिए आपको एटलीस्ट 1 हफ़्ते पहले इन चीज़ों को कंप्लीट करना होगा, तभी आप एग्ज़ाम के 1 दिन पहले इनको 2-3 घंटों में कंप्लीट कर पाओगे। नाउ लेट मी शो यू एन एग्ज़ाम्पल। 26 मई को आपका एग्ज़ाम है, 1 दिन पहले आप क्या पढ़ोगे? मान लो आप मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी रिवाइज़ कर रहे हो, मुश्किल से आप 2-3 घंटा दोगे रिवाइज़ करने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम के 1 दिन पहले सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ोगे, मल्टीपल चीज़ें आप रिवाइज़ करते हो।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज़ करोगे 2-3 घंटे के अंदर। मॉडर्न या पॉलिटी आप 2-3 घंटे में तभी रिवाइज़ कर पाओगे जब आप 1 हफ़्ते पहले मॉडर्न और पॉलिटी को 1 दिन में रिवाइज़ किए होगे। मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी को 1 दिन में रिवाइज़ करने के लिए कम से कम 1 महीने पहले मॉडर्न और पॉलिटी को आप 3 से 4 दिन के अंदर रिवाइज़ किए रहोगे, तभी आप 1 दिन के अंदर रिवाइज़ कर पाओगे। 1 मंथ पहले मान लो ये अप्रैल के महीने में हुआ होगा। अप्रैल के महीने में 3-4 दिन के अंदर रिवाइज़ करने के लिए 3 महीने पहले कम से कम आपको मॉडर्न या पॉलिटी 1 हफ़्ते के अंदर रिवाइज़ किए होगे। तो देखो जो ये प्लान है वो जैन टू मई नहीं जा रहा है, ये मई टू जैन जा रहा है। मई में क्या करना है, मई में आपको जो चीज़ करना होगा वो तभी आप कर पाओगे जब आपको पता होगा कि आप 1 हफ़्ते पहले क्या कर रहे हो। 1 हफ़्ते पहले क्या करोगे ये तभी आप प्लान कर पाओगे जब आपको पता होगा कि आप 1 महीने पहले क्या कर रहे हो, और 1 महीने पहले क्या करोगे ये आप तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि आप 3 महीने पहले क्या कर रहे हो। इसी तरीके से जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं आप उनको प्लान कर सकते हो कि मैं एग्ज़ाम के 1 दिन पहले इसको रिवाइज़ करूँगा, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले इसको रिवाइज़ करूँगा, तो एग्ज़ाम के 2 हफ़्ते पहले क्या रिवाइज़ करूँगा, एग्ज़ाम के 2 महीने पहले क्या रिवाइज़ करूँगा। इस तरीके से आप बैकवर्ड प्लानिंग कर सकते हो। जब आप ऐसे प्लान करोगे तब आपको क्लियर कट आइडिया होगा कि आपको एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो आपके दिमाग में जो ये टाइम का मिथ है ना कि हमारे पास बहुत टाइम है, वो मिथ ख़त्म हो जाएगा और आपको एग्जैक्टली पता होगा कि हमको किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। सो जो है फालतू की चीज़ें आप इकट्ठा करते रहते हो, ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जो चीज़ आप आज पढ़ रहे हो ये सोच के पढ़ो कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले या फिर एग्ज़ाम के 2 हफ़्ते पहले मैं इसको 2 दिन के अंदर, मैं इसको 2 घंटे के अंदर रिवाइज़ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। इस तरह प्लान करोगे तो आपकी 3 ईज़ पढ़ाई होगी। 3 ईज़ मतलब एफिशिएंट, इफ़ेक्टिव और इसेंशियल पढ़ाई। आपको पता होगा कि कौन कौन से इसेंशियल आइटम्स हैं जो मुझको कवर करने हैं और सिर्फ आप उस पर ही फोकस कर पाओगे। मैं आपको एक टेम्पलेट शो कर देता हूँ, एक बेसिक फॉर्मेट बैकवर्ड प्लानिंग की। 26 मई को आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले क्या चीज़ें पढ़ सकते हो आप, वो चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं बट वोलेटाइल नेचर की हैं, जो आप बार बार भूल जा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडर्न हिस्ट्री का अपेंडिक्स पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में आप रिवर्स पढ़ सकते हो, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ एक्सेट्रा, रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो, इंडेक्स पढ़ सकते हो, पॉलिटी के जो प्रोविजंस आप उनको रिवाइज कर सकते हो। एंड लास्टली इंपॉर्टेंट कंपाइलेशंस। इंपॉर्टेंट कंपाइलेशंस मीन्स कि मान लो आप कोई करंट अफेयर ही पढ़ रहे हो तो पूरा का पूरा पीटी रिवाइज नहीं कर पाओगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, कोई डेटा हो गया, कोई टेबल हो गया जिसका आप स्क्रीनशॉट लिए हो, या फिर मॉक पेपर को आप एनालाइज करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका आप नोट्स प्रिपेयर किए हो, उनको रिवाइज कर सकते हो। ये 1 दिन पहले की बात है। 2 दिन पहले आप क्या करोगे, जो भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करोगे। इकोनॉमिक्स को आप एक बार देख सकते हो, ग्लांस थ्रू कर सकते हो। सीसेट को आप रिवाइज़ कर सकते हो, इंपॉर्टेंट फार्मूला रिवाइज़ कर सकते हो। इसके बाद अगर आपने PYQ नोट्स बनाए हैं तो उसको रिवाइज़ कर सकते हो। ये तो 2 दिन की बात रही। 2 दिन से पहले, डैट मीन्स कि 2-3 हफ्ते एग्ज़ाम से पहले क्या करोगे, आपको सारे सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना होगा। इन 2 हफ्तों में पूरा का पूरा आपको सिलेबस रिवाइज़ करना होता है। इसके बीच में आप सीसेट प्रैक्टिस करोगे, मैपिंग कर सकते हो, आप हर दिन 1 से 2 घंटा मैप को दे सकते हो। इसके बाद PYQs को रिवाइज़ कर सकते हो, मॉक पेपर एनालाइज़ कर सकते हो। इस बीच आपको नए मॉक्स नहीं देने हैं, सिर्फ जो पुराने मॉक्स हैं उनको आप एनालाइज़ करो और PYQ पेपर सॉल्व करो। एंड द लास्ट वन इज़ कि इन 2 हफ्तों में आपको सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। देखो रिवीजन भी आपको एक क्रोनोलॉजी में करना है। जो चीज़ें आप भूल जा रहे हो वो थोड़ा बाद में पढ़ो, जो कंसेप्चुअल हैं वो थोड़ा पहले पढ़ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्ट एंड कल्चर आप पहले पढ़ोगे। पहले पढ़ने का मतलब है कि एग्ज़ाम के करीब वाले दिन, फॉर एग्ज़ाम्पल 26 मई को आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले आप आर्ट एंड कल्चर रिवाइज़ करो। एग्ज़ाम के 4-5 दिन पहले आप गवर्नमेंट स्कीम करंट अफेयर रिवाइज़ करो। एग्ज़ाम के 6-7 दिन पहले आप ज्योग्राफी रिवाइज़ करो। एग्ज़ाम के 8-9 दिन पहले आप एनवायरनमेंट रिवाइज़ करो। एग्ज़ाम के 10-12 दिन पहले आप हिस्ट्री रिवाइज़ करो। उसी तरह उसके पहले आप पॉलिटी रिवाइज़ करो एंड देन सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स रिवाइज़ करो। बिकॉज इकोनॉमिक्स एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, आपका कॉन्सेप्ट एक बार बन जाएगा तो आपको बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसको आप थोड़ा पहले पढ़ सकते हो, बट जो भूलने वाली चीज़ें हैं उनको आप बाद में पढ़ो। सो ये आप एक टाइमलाइन फॉलो कर सकते हो। एंड अगेन ये टाइमलाइन सिर्फ एक टेंटेटिव टाइमलाइन है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से चीज़ों को प्लान कर सकते हो। बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आप रिवर्स प्लानिंग करो। आप ये देखो कि आप लास्ट डे क्या करोगे, उसके हिसाब से आप एक्स्ट्रापोलेट करो कि आपको आज क्या करना है। अगर मुझे ABC सब्जेक्ट 1 दिन में रिवाइज़ करना है तो मुझे उसके लिए आज कितना टाइम देना होगा।
इस हिसाब से आप प्लान बनाओगे, इस हिसाब से आप टाइम टेबल बनाओगे, देन आई एम 100% श्योर कि जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं ना, जहाँ आप अभी इनपुट देते हो बट फाइनली उसका आउटपुट नहीं मिलता है, वो चीज़ एलिमिनेट हो जाएगी।